बिहार के मुजफ्फरपुर की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की आज़ादी चाहिए। एक तरफ दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों की मुस्लिम महिलाएं जिस हिजाब को व्यक्तिगत मानसिक और शारीरिक गुलामी का प्रतीक मानकर इन वर्जनाओं को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ भारत जैसे देश में हिजाब पहनने के लिए हंगामा हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक महिला कॉलेज की कुछ छात्राओं का मामला है या फिर उस कट्टर जहरीली सोच का मामला है जिसे पीएफआई जैसे संगठनों ने बिहार जैसे राज्य में फैलाई है। क्या यह सोच मदरसों के दायरे से बाहर निकलकर आम मुस्लिम घरों में या फिर इन शैक्षणिक संस्थानों में भी पहुंच चुका है जिनका कोई धर्म नहीं है या फिर एक ही धर्म है, शिक्षा। चलिए हम उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हिजाब के लिए 12वीं की छात्राओं ने हंगामा कर दिया। अच्छा, हिजाब को लेकर क्या सोच है? क्या आपको वाकई कॉलेज में, शैक्षिक संस्थानों में जहां बाकी सारी लड़कियां ड्रेस पहन के आती हैं वहां हिजाब पहनने की आज़ादी चाहिए या हिजाब जरूरी समझती है? जरूर जिसको पहनना है उसको जरूर चाहिए। जिसको पहनना है उसको। तो स्कूल कॉलेज में ही क्यों? नहीं, उनकी मर्जी है। बाहर भी तो पहनती होंगी वो। लेकिन स्कूल तो स्कूल है ना, जहाँ पर ड्रेस कोड है एक, तो यहाँ हिजाब क्यों? बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि मतलब हर जगह पहनने के लिए मुस्लिम लोगों में, तो उनके घर वालों की सोच हो कहीं ऐसी। आप आई हैं कभी हिजाब पहनकर? नहीं। आप कभी नहीं आई? नहीं। हमेशा ड्रेस में आती हाँ, हैं? लेकिन आपकी सोच है कि अगर पहन के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी पहनकर नहीं आई? नहीं। तो फिर कल हंगामा क्यों हुआ? पता नहीं, हम तो कल नहीं आए थे। कल आप नहीं आए? नहीं, इस बारे में हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? क्या नाम बताइए आपने? कायनात परवीन। तो कायनात परवीन है ये। कभी यहाँ पर हिजाब पहनकर आज तक कभी अपने कॉलेज में नहीं पहुँची हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर बाहर कहीं पहनना है तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर वो ड्रेस में आती हैं। क्या वो गार्ड ने क्या बोला ये बता दीजिए। स्टॉल खोलने के लिए ये महिला कॉलेज है ना, ये बताइए, कल भी यहाँ पर हंगामा हुआ कि हिजाब क्या, हिजाब पहनकर सब मेरे से नहीं होगा। सॉरी, कोई बात नहीं। और आप स्टूडेंट हैं यहाँ? क्या नाम है? अंशु। अंशु। तो ये बताइए कल क्यों यहाँ पर हंगामा हो गया? कल हम नहीं आए थे। देखिए एक और सुनिए मैडम, कल क्यों यहाँ पर हंगामा हो गया था हिजाब के लिए? आई डोंट नो, एक्चुअली कुछ दिन पहले बीए पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम हो रहा था, तो कुछ लड़कियां हिजाब बांधी थी, तो उसके अंदर उसने ब्लूटूथ लगा रखा था, तो हमारे विपिन सर ने शायद उन्होंने पकड़ा था, इसी कारण से कल आई थिंक शायद, हाँ, तो कुछ लड़कियां हिजाब लगा के अंदर आती थी, शायद मना किया गया, इसी कारण से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हम हिजाब नहीं हटाएंगे, ये नहीं हटाएंगे, इसी कारण से समथिंग। अच्छा, आप हिजाब पहन कर के आई हैं, अगर अंदर एग्जामिनर अगर कहें कि आप हिजाब हटा दीजिए तो क्या इसको लेकर हंगामा होगा या ड्रेस कोड मानेंगी? ऑफ कोर्स जो यूनिफॉर्म है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अब एक के कारण सबको तो नहीं कहा जा सकता। अब एक स्टूडेंट के कारण सबको गलत तो नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर गलत है तो सबको तो गलत नहीं कह सकते हम। हाँ, 2 लड़कियां ने ऐसा किया था, तो हम सबको तो नहीं कह सकते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम गलत हो। हाँ, वो लड़कियां लोग चेक नहीं करवा रही थी, वो गलत बात है, उनको करवाना चाहिए था चेक यूनिफॉर्म, वो लोग करवाई नहीं थी। आप हिजाब पहन कर रोज आती हैं? जी, प्रॉपर। तो यहाँ कोई ड्रेस कोड की मनाही नहीं? 3 साल से पढ़ रही, मुझे अभी तक किसी ने नहीं टोका, किसी टीचर ने नहीं आज तक नहीं मुझे नहीं कहा है, आज तक कभी किसी ने मुझे नहीं कहा। बस क्लासरूम में मैम लोग कहती मार्क्स नीचे कर लें आप। आपको क्या लगता है कल हंगामा प्रायोजित था जब आप कह रही हैं कि 3 साल से आप आ रही हैं और हिजाब पहन कर, रोज़ हिजाब पहन के आती हैं? रोज़ाना। और ड्रेस पहन के नहीं आती हैं? नहीं, यूनिफॉर्म मतलब जब अबाया पहन के आती तो यूनिफॉर्म ही मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टीचर उस चीज़ के लिए मुझे बोले नहीं है अभी तक। देखिए तो सारी लड़कियां, तो ज़्यादातर लड़कियां यहाँ तो हिजाब ये ड्रेस में ही हैं, जितनी लड़कियां आप देखें सब ड्रेस में ही हैं। हाँ, तो मैं जब कुछ होता है तो मैं अबाया के नीचे यूनिफॉर्म पहन के आती हूँ। तो ये हिजाब मतलब आप खुद से पहनती हैं या किसी तरह से, जैसे एक ने कहा कि गार्जियन कहते हैं कि अब हिजाब पहन के जाया करो? हाँ, दोनों खुद से पहनना, घर वाले भी कहते हैं कि आप पहन के आया कीजिए वगैरह वगैरह, सो इसी वजह से पहन के आते हैं। आप ये देखिए कि पूरे दुनिया में ईरान समेत कई ऐसी मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पर महिलाएं खुद हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, कितनी महिलाओं ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन यहाँ पर हिजाब पहनने के लिए
मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि हिजाब उनकी व्यक्तिगत आज़ादी, स्वतंत्रता, उनकी सोच एक वर्जना है, एक बंधन है, उससे बाहर निकलने की छटपटाहट है। लेकिन यहाँ पर अचानक से ये हिजाब पहनने को लेकर हंगामा क्यों होने लगा? वो तो कुछ नहीं कह सकते अब हम सर, वो सबकी अपनी अपनी सोच है सर, हम कैसे बता सकते हैं आपको ये आपका बात? क्या नाम हुआ? सूफिया। सूफिया, आपकी क्या सोच है? हिजाब को लेकर क्या राय है आपकी? मेरी राय यही सर, पहन के आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? हम मुस्लिम गर्ल्स हैं तो हमें पहनना चाहिए हिजाब, ज़रूर पहनना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में भी जहाँ ड्रेस कोड लागू है वहाँ पहन के आना चाहिए? पहन के तो लोग हर जगह जाते हैं, टीचर परमिशन देते हैं तो पहनना ही है। यहाँ पर एक तरह से सारी लड़कियाँ, जैसे मैंने आपको पहचान लिया कि आप मुस्लिम हैं, उनको मैं नहीं एक वहाँ पे बैठी हुई हैं सोफिया परवीन, उनको वो चूँकि ना हिजाब पहनी है, वो ड्रेस में हैं, उनको नाम पूछने पे पता चला कि वो मुस्लिम हैं। लेकिन क्या इस तरह से कि कोई धर्म के आधार पे उसकी पहचान रिवील हो जाए? क्लास में आप बैठी हैं तो आपको सबको पता है कि आप मुस्लिम हैं, तो इस शैक्षणिक संस्थानों में एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, या सबको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, धर्म के अनुसार पहलावे का? वैसे भी हिजाब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई मुस्लिम की अनिवार्यता नहीं है। तो सर अब हम क्या बताएं इस चीज़ पे आपको? नहीं, मैं सिर्फ आपकी सोच जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सारी लड़कियाँ, देखिए जितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर, ज़्यादातर लड़कियों ने, एक दो हैं भी तो वो सामान्य यूनिफॉर्म में हैं, हिजाब तो ज़्यादातर लड़कियों ने, यहाँ पर ड्रेस ही पहना हुआ है। जैसे ये लड़की जा रही है, इधर आ जाओ बेटा, कौन क्लास में हो तुम? BCA फर्स्ट सेमेस्टर। क्या नाम है? अदिति। अदिति, ये बताओ कि क्लास में अगर हिजाब पहन के कोई तुम्हारी सहपाठी बैठी तो तुमको पता चल जाता है ना कि ये कौन सी धर्म की है? जी तो आती हैं लड़कियाँ आपके क्लास में? जी हिजाब पहन के आती हैं? जी। कितनी लड़कियाँ होंगी? 2 या 3। तो ज़्यादातर ड्रेस में ही आती हैं। जी। तो हिजाब को लेकर के कल क्यों हंगामा हो गया? कल पता नहीं इस बारे में मुझे कुछ। अच्छा, ये बताइए, कल जो हुआ क्या कहीं से भड़काया गया, कुछ किया गया, या यूं ही स्वतः था वो हंगामा? ये तो नहीं पता सर मुझे, कल तो संडे था तो हम आए नहीं, तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं कल का। अभी भी वो मेरा सवाल अनुत्तरित है कि क्या स्कूल में, कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की छूट मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स, ये तो गर्ल्स कॉलेज है तो मिलनी ही चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? सर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सारी लड़कियां एक तरह दिखें। एक ड्रेस कोड जब यहाँ पे है इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है सर, यूनिफॉर्म में तो सभी आते हैं, तो ये होना चाहिए कि हाँ अब ऐसा हिजाब, पहले भी तो सब हिजाब ला के तो आती ही थी, पहला भी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब क्यों होना चाहिए कि आप हिजाब ला के ना आए? आप ये बताइए कि स्कूल कॉलेज यहाँ कोड है, नियम बना होगा ना कि ड्रेस पहनेंगी, तो स्कूल कॉलेज नियम कानून से चलेंगे कि धर्म से चलेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह तो ठीक है सर। जब यहाँ की प्रिंसिपल ने तो ऑर्डर दिया ही हुआ था शुरू से कि आप हिजाब नकाब पहन के क्लासरूम में जाएं, तो कोई टीचर बोलते कि आप मास्क उतार ले, नकाब उतार ले, वो अलग मैटर है, बट यहाँ तो सभी पहन के आते हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। गार्ड से पूछते हैं। हालांकि गार्ड साहब ने यह कोशिश की थी कि एक छात्रा जब यहाँ पे जा रही थी तो उसको टोका जाए, रोका जाए कि यहाँ पर। ये बताइए कल क्यों हंगामा हो गया यहाँ पर? हिजाब को लेके हुआ था। अच्छा। और परीक्षा विभाग में वो ब्लूटूथ कान में लगाई हुई थी, इसी के कारण हुआ था। और बोला गया जो ब्लूटूथ निकालो और हिजाब खोल के दिखाओ, तो वो मना कर दी। उसके बाद अपने परिजनों को बुला ली, उसके बाद यहाँ हर जगह हंगामा कर दिए उनके परिजनों ने। उसके बाद प्रशासन, परिजन ही हंगामा किया जाता हंगामा था। परिजन नहीं किए हैं, उनका गार्जियन जो भी था वो हंगामा किए हैं। उसके बाद हम लोग पुलिस बल को बुलाए हैं जो उसको रोकथाम किए हैं। अच्छा, ये बताइए आप कितने साल से हैं यहाँ? 5-6 महीने से हैं सर। 5-6 महीने से हैं। तो ये बताइए, हिजाब ज़्यादातर लड़कियाँ तो ड्रेस कोड में ही आती होंगी, ड्रेस में ही आती हैं? ये जब से न्यूज आया है ना तब से ज़्यादा हिजाब पहन के आने लगी हैं। ये कौन सा न्यूज आया? न्यूज अभी केरल में ये हिजाब उजाब के लेकर कर्नाटक चला है। हाँ वही, उसके बाद जो है थोड़ा ज़्यादा हिजाब का कर दिए हैं। उसके पहले हिजाब नहीं? नहीं, उससे पहले मतलब बहुत कम आती थी और मना करने पे मना भी हो जाता था, लेकिन अब जो है वो मानती नहीं है। और वो बाकी उनका गार्जियन जो है सपोर्ट में आ जाता है, तो यही है। और कॉलेज तो शुरू से ही कह रखा है ड्रेस के लिए, और ड्रेस में कोई आती नहीं है। और बोलने पे गार्जियन जो है मारने पीटने का धमकी देते हैं। ये बताइए आपको ये कैसा लगा? देखिए दो और आइए 1 मिनट ज़रा रुक जाइए। कौन, क्या नाम है आपका? सबाना खातून। कौन क्लास में हैं, किस सेक्शन में हैं? पार्ट 1 में है बीकॉम। तो एग्जाम चल रहा है आपका? नहीं अभी नहीं, मैं अभी एडमिट कार्ड के लिए आई हूँ। अच्छा, एडमिट कार्ड के लिए। तो ड्रेस भी पहनी हुई हैं आप? Yes, ड्रेस yes. पहनी हुई हैं? यस। अच्छा,
अच्छा, आप भी ड्रेस पहनी है, लग तो रहा है। जी ये बताइए, कल यहाँ पे हंगामा हो गया कि नहीं हिजाब पहने, तो आपकी क्या राय है? क्या स्कूल में, ज़रा इधर आ जाइए, क्या इन स्कूलों में या इस कॉलेज में आप कब से आ रही हैं? यही 1 साल से। तो ड्रेस पहन के ही आती हैं? हाँ, जब भी आते हैं तो ड्रेस पहन कर ही आते ड्रेस पहन हैं। के यस। आज हिजाब लगाया हुआ है आप लोगों ने? तो देखिए सर, एग्ज़ाम के मामले में मैं बोल रही हूँ कि जब एग्ज़ाम होता है तो अब क्या होता है ऐसे कि बच्चे सबको एग्ज़ाम में चीटिंग भी बहुत करती है बच्ची लोग। तो हिजाब के मामले में हिजाब जब लगा कर आती है तो सर या फिर से मैम चेक कर रही हैं तो उनको चेक एक कराएं। मिनट, क्या नाम है आपका? तरन्नुम परवीन। तरन्नुम परवीन। तरन्नुम परवीन। अच्छा तरन्नुम, ये बताइए, आप ऐसे ड्रेस में आती हैं रोज स्कूल, कॉलेज? जी तो कभी हिजाब लगा कर भी आई हैं आप या ड्रेस में ही आती हैं? नहीं हिजाब लगा के नहीं आया, ड्रेस ही में आया। हिजाब लगा कर नहीं आती हैं। तरन्नुम रोज स्कूल कॉलेज के ड्रेस में आती हैं? जब भी आते हैं रोज, डेली तो नहीं आते मतलब जब भी कॉलेज आई हैं ड्रेस में ही आई जी। हैं। तो ड्रेस में ही आना चाहिए या हिजाब पहनने की छूट मिलनी चाहिए? हिजाब के लिए हिजाब पहनने की छूट मिलनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सब ड्रेस ही में आ सकता है। निकाह में कोई बुराई, हिजाब में कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन आप नहीं आई हैं तो यही सोच होगी ना कि भाई कॉलेज है तो कॉलेज का जो ड्रेस, जो डेकोरम है उसी में आए। नहीं, ज़रूरी नहीं है जो कॉलेज का ड्रेस उसी पहन के, हिजाब में तो कोई बुराई नहीं। वो ड्रेस पहनी है, उसके ऊपर से सेफ्टी में आई तो कोई बुराई नहीं है इसमें, वो पहन के आ सकती हैं। लेकिन आप कभी हिजाब पहन के कॉलेज नहीं? नहीं, नहीं आए। अगर ज़रूरत पड़े तो आ सकते हैं, पर नहीं आए पहन के। तो ये बताइए, कल जो हंगामा हुआ हिजाब को लेकर, उसको आप किस रूप में देखती हैं? वो तो गलत है, ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको परमिशन है, जो जैसे रहना चाहता है वैसे रह सकता है। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती तो नहीं है। ये गलत बात है किसी भी हिजाब पर या निकाब पर कोई कुछ भी करे। तो ये छात्राएं क्यों अचानक से भड़क गईं? तरन्नुम आप हैं, आप तो नहीं भड़की, आप तो कभी हिजाब पहनकर भी नहीं आई कॉलेज। हाँ, नहीं आए, बात सही है। कहीं उन छात्राओं को भड़काया गया या गार्जियन का क्या होगा, या गार्जियन का प्रेस रहा होगा उसके ऊपर। अच्छा, आप इनकी क्या हैं? मम्मी है। आप मम्मी हैं। आप खुद हिजाब में हैं, बच्ची ड्रेस कोड में है, ये तो ठीक है ना कि कॉलेज में रुक जाना बेटा, बाबू रुक जाओ, कि बच्ची स्कूल के में जो नियम है, जो कानून है, उसके अनुसार से चले। जी ऐसे तो हम लोग में जो है हिजाब ही है, समझे, लेकिन अपना मन मांझी चला लेते हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉलेज में। कैसा भी नहीं है, कॉलेज में जरूरी नहीं है कि इंसान ड्रेस ही जी पहन के ड्रेस निकाब पहन के नकाब भी पहन के आ सकता है। उसमें अपना बच्ची की मर्जी के ऊपर है। इस वजह से हम लोग भी इसको बोलते हैं नकाब ही लगा के जाने के लिए, लेकिन बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी जाएंगे तो क्या फ़र्क है, यही है और कोई बात नहीं है। तो देखिए, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं अगर हिजाब पहनती भी हैं तो ड्रेस है नीचे। तो अगर आपको कहा जाए, परीक्षा अगर चल रही हो कि हिजाब उतार दीजिए, तो इसमें क्या गलत है? उतार देंगे। हैं? उतार देंगे हिजाब। उतार देंगी या हंगामा करने लगेंगी? नहीं, उतार देंगे, हिजाब उतार देंगे। तो अभी आप कल ड्रेस पहन के आती हैं, क्या नाम है आपका? शबनम खातून। शबनम, ये बताइए कि आप क्लास रूम में हिजाब हटा देती हैं? जी हटा देते, मैम बोलती है तो। मैम बोलती हैं तो हटा देती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हंगामा करने लगना है या बहुत कुछ आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो गया, इस तरह से कोई सोच नहीं होती है? नहीं होती कुछ, नहीं होती। तो आप कब से हैं इस कॉलेज में? 2021 में एडमिशन कराया। तो हमेशा आप आती हैं ड्रेस में? जी ज़्यादातर जी। ड्रेस में ही आती हैं। चलिए, तो आप हाँ, ये बताइए आपको कैसे पता चला? हम प्रिंसिपल के पास भी जाएंगे। आप ये बताइए कि आपको ये कैसे आया कि जब से वो कर्नाटक का विवाद हुआ है तब से ज़्यादा पहनने लगी हैं? सर न्यूज़ तो हम भी देखते हैं ना, और तो हमें भी पता होता है जो कब क्या चल रहा है। आपने ये नोटिस किया कि पहले लड़कियां नहीं पहनती? नहीं पहनती, जी जी बिल्कुल, वो अपने से नोटिस किए हैं। उसके बाद कोशिश भी किए हैं कई बार रोकने का, लेकिन विवाद के डर से नहीं मतलब रोक पाए हैं और रोकना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ब्लूटूथ एग्ज़ाम के टाइम में ब्लूटूथ लगा के जब आया है केस, तो उसके बाद मोबाइल भी उनके पास से निकला है। क्योंकि आप गेट पर ही रहते हैं, सब आना जाना यहीं से होता है, यही एक गेट है? जी जी बिल्कुल। तो और आपके ये नोटिस में हुआ कि अचानक से लड़कियां पहनने लगी? जी जी बिल्कुल। कब से? ये करीबन 3-4 महीने से ऐसा हुआ है। अच्छा, उसके पहले नहीं हो रहा था। मुस्लिम महिलाएं हों, उनको कोई पता भी नहीं चलता था कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? गार्जियन जो एग्रेसिव हो गए हैं, सो अभी इस मतलब जो न्यूज चलने के बाद जो देखे हैं उसके बाद एग्रेसिव हो गए हैं। उससे पहले गार्जियन भी उतना रिएक्ट नहीं करते थे, अब गार्जियन भी आके रिएक्ट करने लगे हैं। मतलब हमेशा वो रहता है उनको जो मारपीट की स्थिति में आते हैं, और कई हमारे छोटे मोटे पार्टी के नेता भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो सब भी आ जाते हैं, दबंगई दिखाते हैं। कौन कौन पार्टी के लोग आते हैं? पार्टी का तो ऐसे सर छोटा मोटा है तो नाम याद रहता नहीं है, आजकल तो 2 ही 3 पार्टी का नाम याद रहता है, यही है। और आ जाते हैं 2-4 गो नेता वैसा ही जो दिखाने लगते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे,
और हम लोग बाहरी आदमी हैं आने वाले, कहीं बाहर में घेर के मारे तो फिर कोई व्यवस्थापक, यहाँ तो कॉलेज बचा लेगा हमको, बाहर तो कोई बचाएगा नहीं, यही समस्या है सर। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। गार्जियन को जब भी मतलब ड्रेस के लिए ही रोकते हैं, ड्रेस के लिए ही तो गार्जियन फ़ोन करके धमकी देते हैं। जैसे बच्चे को फ़ोन किए, अगर बात कर लीजिए उनसे तो धमकी देंगे, यहाँ आके बवाल ना कर दे, इस डर से हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं। इसको पहले भी यहाँ हंगामा हुआ है हिजाब को लेकर, गार्जियन पहुँचे हैं यहाँ? कल ही हुआ है और कल ही ऐसा मतलब ब्लूटूथ उसके कान से निकला है। आप कह रहे हैं ना कि गार्जियन आकर हंगामा करने लगते हैं या धमकी देने लगते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाते हैं। वो कल ही का बता रहे हैं हम आपको, कल ही ऐसा हुआ था। इसके पहले आपको फ़ोन पर भी धमकी उमकी मिली? हाँ, फ़ोन पे मतलब आज ही का कहानी है, जो आज रोकने के बाद फ़ोन पे बात कराई है एक बच्ची, तो उनके गार्जियन जो हैं वो धमकी दे रहे थे मारने पीटने का। हमको कोई बात नहीं, क्या मना तो करना ही है, वही बात है सर। और तो एमडीडीएम कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे आखिर हुआ क्या था एक्चुअली, क्योंकि हिजाब, पाकिस्तान, धर्म, तमाम चीज़ें आ गई हैं बातें, लेकिन आप यहाँ प्राचार्य हैं, वास्तव में हुआ क्या था, रियलिटी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, सेंटअप टेस्ट बोर्ड के आदेश से, और उसी के तहत जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ऐसा हम लोग करते हैं, टीचर लड़कियों को, जैसा गाइडलाइन भी है, लड़कियों को कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई चीट करने का कोई भी तत्व मौजूद हो, मोबाइल हो, ब्लूटूथ हो, तो आप कृपया उसको निकाल दीजिए बाहर। कुछ एक लड़कियों ने जब मुझे लगता है 15-20 लड़कियां इस क्रम में मोबाइल जो यूज़ करने का कोशिश के प्रयास में थी, तो वो उन्होंने अपना मोबाइल बाहर रख दिया। ये लड़की भी मोबाइल रखी थी, इसने भी निकाला और इसके कान ढके हुए थे। तो टीचर ने कहा कि आप कान दिखा दीजिए, स्वयं खोलिए कि कहीं ब्लूटूथ तो आपने यूज़ नहीं किया है। टीचर जो भी बोले वो मौखिक रूप से बोले, और उन्होंने कहा कि आप स्वयं अपना कान खोल लीजिए और दिखा दीजिए कि तुमने कहीं ब्लूटूथ तो नहीं यूज़ किया है। जिस पर ये लड़की भड़क गई, बोली कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, चाहे मुझे एग्ज़ाम देना हो या नहीं देना हो, तो लेकिन मैं अपना कान नहीं दिखाऊंगी, और बाहर निकल गई। उसके साथ एक दो लड़की और भी थी जो कि कान ढकी हुई थी, उसकी सहेलियाँ निकल गई। बाहर जाने के बाद हम लोग को इसका कोई संज्ञान नहीं था। मामलात आया कि इस लड़की ने फ़ोन करके अपने कुछ एक गार्जियन को, जो कि लड़के थे, ज़्यादा उम्र के लड़के नहीं थे, उनको बुला लिया, फ़ोन करके थाना वगैरह में भी फ़ोन कर दिया, मीडिया को कॉल कर लिया, और बुला करके वो स्टेटमेंट देने लगी कि सर ने धर्म के बारे में कहा है, हिजाब नहीं पहनने के लिए कहा है। आप बताइए, एग्ज़ाम चल रहा है, ये कोई क्लासेस नहीं चल रहा है जहाँ इस तरह के इंस्ट्रक्शन कोई टीचर देगा। और मैं ये बता दूं कि मेरे कॉलेज में सभी धर्म की बच्चियां पढ़ती हैं, और यहाँ किसी एक ड्रेस कोड है जिसको फॉलो किया जाता है, कॉलेज का अपना ड्रेस कोड है। उस ड्रेस कोड के ऊपर अगर कोई लड़की अपना धर्म का अगर पहनती भी है, बुर्का पहनती है, तो उसको कभी मना नहीं किया गया है कि आप बुर्का ना पहने। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम में वो अपीयर हो रही थी, और एक हम लोगों ने उसके तहत उस टीचर ने कहा कि कहीं तुम मोबाइल तो नहीं यूज़ कर रही हो, कहीं तुम नकल की कोशिश तो नहीं कर रही हो, तो कान ढके हुए हैं। और आप जानते हैं कि अभी तो जो भी एग्ज़ाम चलते हैं उसमें तो चप्पल बाहर खोल देना है, बैग्स रख देने हैं, आपको बहुत सिर्फ कलम लेकर के जाना होता है और एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। तो वो लड़की भड़क गई। मुझे लगता है कि शायद उसके पास या तो ब्लूटूथ यूज़ कर रही होगी जिसके डर से उसने ऐसा किया, या परीक्षा का मानसिक तनाव रहा होगा, प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहा होगा, अटेंडेंस भी शॉर्ट हो सकते हैं, जो इस तरह का कुछ रहा होगा। उसके तहत उस लड़की ने बाहर चली गई, और जब वो किसी के कांटेक्ट में आई होगी तो ज़रूर किसी ने उसको मिसगाइड कर दिया। या फिर जो एक माहौल चल रहा है उसका भी प्रभाव हो सकता है। माहौल का प्रभाव, ये अच्छी बात है कि हमारा कॉलेज उससे अछूता है। यहाँ सब धर्म की लड़कियाँ पढ़ती हैं, सब जाति, यहाँ धर्म जाति से परे ज्ञान का मंदिर है। यहाँ एक जात है, एक धर्म है, वह है कि स्टूडेंट है और टीचर है। अच्छा, देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये हिजाब का चलन ज़्यादा बढ़ गया है इस कॉलेज में भी। पहले हिजाब को लेकर उस तरीके से बहुत ज़्यादा था, कम था। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी ये कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ सब धर्म की लड़कियाँ रहती हैं, तो पहले भी लड़कियाँ नकाब पहनती थी। वो क्लास में आती हैं, और क्लास में आने से पहले वो अपना जो नकाब है या जो बुर्का कह लें, उसको वो अपना बैग में रख ली और क्लास की। लेकिन अब नहीं खोल रही, या किसी की मर्जी पर है।
जैसे कि इसी धर्म की लड़कियां बहुत सारी हैं, वो ड्रेस में आती हैं, न वो बुर्का पहनती हैं, न वो हिजाब पहनती हैं। उनकी मर्जी, किसी ने उनको नहीं कहा कि आप नहीं पहन के आओ, उनकी मर्जी है। अब खोलने को कहने पर रिएक्ट कर रही हैं, पहले सामान्य उसको खोलने के लिए नहीं कहा गया। ये मैं बार बार कहूँगी, उसको हिजाब के बारे में तो बात ही नहीं हुई। उसको सिर्फ कहा गया कि मोबाइल कहीं यूज़ नहीं कर रही हो, ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रही हो, तो तुम उसे कान खोल के दिखाओ। हिजाब खोलने के लिए नहीं कहा गया। ये बार बार मैं बात कर दूं, हिजाब की बात ही नहीं आई। तो फिर बाहर ये कि सर ने कहा कि खाती हो यहाँ, गाती हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान चली जाओ, इस तरह की बातें आखिर क्यों आ जाएंगी? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, उसको कहूँगी कि इंटर की छात्रा है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है और किसी के कहने में आ गई। वो जब एग्ज़ाम छोड़ के गई होगी तो जरूर उसके गार्जियन ने कहा होगा कि अब तुम्हारा क्या होगा, सेंटर टेस्ट नहीं दे रही हो तो आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। तो उसने हो सकता है कि ऐसे करके बखलाहट में इस तरह के बयान देने शुरू किए, कहीं से गाइडेड हो गई होगी कि चलो हिजाब का नाम दे देते हैं, धर्म का नाम दे देते हैं, या सर के बारे में गलत स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर मैं बच जाऊंगी। बच्चे प्रायः ऐसी गलतियां करते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को काउंसलिंग किया जाए, और काउंसलिंग होता भी है। एग्ज़ाम से पहले ऐसा है कि बच्चे बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तैयारी अच्छी नहीं होती है, कोरोना में वो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस सब के दौर से शायद जो पेरेंट्स बच्चों में इस तरह की मानसिकता कि परीक्षा को लेकर के ठीक है तनाव होगा, लेकिन बच्ची को क्या स्टेटमेंट देना है, हिजाब, पाकिस्तान, उस सोच को आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सोच तो व्यक्तिगत है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर उसकी सोच वैसी ही निगेटिव रही तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर एक काम किया जाए कि एक कमेटी बनाई जाए, काउंसलिंग कमेटी, और बच्चों को एग्ज़ाम से पहले एक टीचर, जो क्लास टीचर होंगे, वो काउंसलिंग करेंगे कि भाई आप घबराहट में इस तरह की बयानबाजी ना करें। आपको कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए उसको लगता है कि कोई तरह का हमको बयानबाजी हुआ, कोई दोस्त ने कह दिया या किसी ने कह दिया, ऐसा कभी एक मामलात होते हैं। वैसे ये मामला आज का ऐसा नहीं है, भविष्य में कभी कोई इस तरह का उसको लगे कोई तरह की दिक्कत, तो मैंने पहले से भी कह रखा कि वो लड़की सीधे मेरे पास आए, या यहाँ कंप्लेन बॉक्स है वहाँ उसमें वो डालें। एक प्राचार्य के रूप में क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हिजाब, नकाब को लेकर लड़कियां वही हैं, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं? नहीं, जहाँ तक कि मेरे महाविद्यालय की बात है, मैंने यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं देखी। लड़कियाँ बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास करती हैं, किसी मानसिक दबाव में नहीं रहती हैं, और उन पर कोई दबाव भी नहीं डाला जाता है कि आप ये ड्रेस क्यों पहन के आ रहे हैं। वो ड्रेस कोड पहनती हैं, उसके ऊपर से अगर वो धर्म के लिए पहनती हैं तो हम लोगों ने उसको कभी नहीं प्रेशराइज़ किया, क्योंकि बात सही है कि ये मामला संगीन हो गया। शायद ये कारण भी है कि हम लोग इस बात पे ज़्यादा नहीं जाना चाहते कि आप नहीं पढ़िए। वैसे बात है कि हाँ, कोशिश ये रहती है कि अगर वो जैसे कभी कभी मैंने देखा है कि अभी कोरोना चल रहा है, लोग मास्क यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर मास्क भी यूज़ कर लेते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी की पहचान नहीं होती है। ये लड़की बाहर की है कि कहीं बाहरी असामाजिक तत्व भीतर में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा। चूँकि मेरे कॉलेज में, यहाँ इस कॉलेज में छात्रावास भी हैं, बहुत सारी छात्राएँ यहाँ रहती हैं, तो ऐसे में अगर कोई बाहर की लड़की या कोई लड़का उसी वेश में आ गया और कोई तरह की दुर्घटना घट गई, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर वो पहनती हैं हिजाब या अपना नकाब पहनती हैं तो उस समय अपना फेस सामने रखें, वो उस समय मास्क का यूज़ ना करें। बस यही मेरी कोशिश। बाकी अगर वो अपना ड्रेस पहनती हैं जो उनका धर्म है, उससे इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ लड़कियों को कोई दबाव नहीं है, और उस लड़की के साथ भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसको बाहर कुछ उनके पेरेंट्स या कुछ ऐसे जिनको आप असामाजिक या फिर कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड लोग आए जिन्होंने उसको ये रूप दे दिया? देखिए, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं किसी के बारे में कैसे बात कह दूं। मैं नहीं जानती हूँ किस तरह किसके दबाव में आकर इस तरह का वर्सन दी है, लेकिन ज़रूर वो या तो उसकी खुद की सोच है या कहीं बाहर से मिसगाइडेड हुई है, पर जो भी हुआ है ये इसकी खुद की सोच है, इसने खुद से इसको बना दिया है, रूप दे दिया है। बाकी ऐसी कोई वाकया नहीं हुई है। और हिजाब से संबंधित कि तुम नहीं पहनो या हिजाब खोलो या टीचर ने कोई फिजिकल टच किया हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एमडीएम कॉलेज की वो छात्राएं हमारे साथ हैं जो कल परीक्षा दे रही थी, सेंटअप 12वीं की कक्षा परीक्षा दे रही थी, और जिनके साथ उस वक्त क्या हुआ था आप लोगों के साथ
जब आप लोग परीक्षा के पहले शिक्षकों ने क्या आपत्ति दर्ज की और पूरा वाकया हुआ क्या था, और आपने तीनों में से किसके साथ हिजाब हटाने को कहा गया था? मोबाइल तो सबका छीना गया था, तो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हमको बोला गया कि ना तुम्हें ना ब्लूटूथ लगाई हुई है, मतलब ब्लूटूथ निकालो। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं, मतलब हिजाब उतारने के लिए बोला गया। हम बोले कि नहीं, हम हिजाब नहीं उतारेंगे। तो बोले कि ठीक है, एग्ज़ाम मत दो जाए यहाँ पे से, यहाँ पे ये मज़हब का ये नहीं चल रहा जो सब बांध के आते, ये वो सब बोलने लगे। अच्छा, और क्या कहा गया? जी, बोला गया कि यहाँ पे मज़हब का आपके कंपटीशन नहीं चल रहा है, जो आप हिजाब बांधोगे, और हिजाब पकड़ के बोला गया, एक मेल टीचर बोलता है कि ये हिजाब हटा के फेंको, नहीं तो एग्ज़ाम दो, नहीं तो ये हिजाब हटा के फेंको, ये बोला गया। एक मेल टीचर, अगर चेक इन आपको करना था आप गेट पे करते, रूल होता है उसका, कुछ होता है, एक मैडम आके, और एक तो गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन फिर भी ये सब नहीं, उन लोगों को सिर्फ हिजाब, उनको क्या घृणा है मुसलमान से। उस वो टीचर नहीं हो सकता जो भेदभाव करे मज़हब के नाम पे, और वो मेरे मुतालिक वो एक कलंक है टीचर के नाम पे। और क्या कहते हैं, वो ये भी बोला कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी पहनावा यहाँ नहीं चलेगा, और क्या कहते हैं, खाती कहीं और का हो, गाती कहीं और का हो। बहुत उन्होंने हमारे दिल को ठेस पहुँचाया, मतलब कि हमें ये फील कराया, हर बार मुसलमान को क्यों ये प्रूफ देना होता है कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, ये हर बार मुसलमान पे ये क्वेश्चन क्यों आता है। ये इससे हम लोग बहुत ठेस पहुँचा। एट अ टाइम वो गलती अपना माने। प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल हॉल के पास गए, प्रिंसिपल मैडम नहीं थी वहाँ। 1-1.5 घंटे तक पुलिस आया, सब आया, सारा वाकया वहाँ पे हुआ, नहीं थे। काफ़ी टीचर ने माफ़ी मांगा हम लोगों से और बोला आपका रोल नंबर, चलिए अटेंडेंस लेते हैं और आपको फेल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का अटेंडेंस बनाया गया। उसके बाद जब उन लोगों ने माफ़ी मांग लिया, उसके बाद हमने सोचा कि हम बात ख़त्म कर देते हैं, हमें कुछ करना नहीं है। एमडीडीएम हमारा वकार है, हमारा भी शान है, हम भी उस कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, उस पर भी हम आज नहीं आने दे सकते, लेकिन नहीं, उन लोगों ने बात ख़त्म वहाँ पे कर दिया। उसके बाद न्यूज़ वाले को, मीडिया वाले को प्रिंसिपल ने बयान दिया अपना कि ये लोग क्या कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, ये लोग अपने मन से विरोध है, ये लोग कर्नाटका वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ बात हिजाब का ही नहीं है, बात ये भी है कि एक हिंदुस्तानी पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है। नहीं, सवाल तो ये भी है ना कि हिजाब का, टीका टोपी का एक धर्म हो सकता है, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ने जो कहा कि ऐसा कोई वाकया वहाँ पे पेश नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि किसी मानसिक दबाव में रही होगी वह बच्ची। जी, वो अपने कॉलेज को बचाने के लिए या अपने रिस्पेक्ट कॉलेज को बचाने के लिए, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी, हमारा भी वक़ार और शान है क्योंकि हम उसमें पढ़ते हैं और हमारे उस्ताद हैं वहाँ पे, सब हैं, हम उनका इज़्ज़त करते हैं तहे दिल से एकदम। लेकिन वो लोग जो गलत बयान दे रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों ने मतलब कि वहाँ पे से बात ख़त्म करके हम लोग चले आए, माफ़ी मांगा उन लोगों ने। उसके बाद वो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये लोग वेल ट्रेंड है, ये लोग आतंकवादी है, ऐसे है वैसे है। जब हम आजकल के बच्चे जो फ्यूचर है उन पे ये आरोप लगाया जाएगा, ये संगीन आरोप लगा सकते हैं ये लोग, तो ये बहुत गलत बात है और ये शर्मनाक बात है एक कॉलेज के लिए। और उस प्रिंसिपल को चाहिए था कि उस टीचर को पनिशमेंट दे, उसको सस्पेंड करे, ना कि उल्टा बच्चों पे ब्लेम थोपे। अच्छा, शिक्षा के जो इदारे हैं, बाकी कर्नाटक में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ वो अलग है, लेकिन जो शिक्षा के इदारे हैं वो इन बातों से महफूज रहने चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि ये जो कह रही हैं कि ये सारी बातें वहाँ पे हुई, ये वाकई पेश आए, पाकिस्तान आतंकवादी, ये उस शिक्षक ने कहा, शशि भूषण? हाँ, उसने कहा है, मतलब उन्होंने कहा है कि ये लोग खाती कहीं और का है और गाती कहीं और का है, और मतलब हिजाब उतारने के लिए भी कहा गया था, लेकिन टीचर बोली कि नहीं, हिजाब उतारने के लिए नहीं कहा गया कि। और क्या कहते हैं, नूर सबा ने कान खोल के भी दिखाया कि मेरे पास कोई ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि आप हिजाब हटा के फेंको, और उन्होंने टच भी किया और बोला हिजाब हटा के फेंक दो। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास डबल दुपट्टा भी नहीं है कि हम लोग हिजाब उतार दें या कुछ भी। लेकिन वो ज़िद पे अड़ गए कि अपना पेपर दो, और मतलब नहीं, आपको कौन पास कर देता है, धमकी वगैरह देना स्टार्ट कर दी। लोग जाती हैं ऐसे हिजाब पहन के, सामान्य दिनों में भी कॉलेज हिजाब पहन के ही जाती हैं? जी, हम लोग हिजाब पहन के ही जाते हैं, जैसे अभी गए थे वैसे पहले भी जाते थे। पहले कुछ भी नहीं बोला जाता था। नहीं, पहले भी बहुत बार मेरे आप ही लोग को भी टोका गया कि हिजाब पहन के नहीं आने के, निकाब पहन के नहीं आने के लिए। तो कल आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल ही, क्योंकि परीक्षाएं भी चल रही हैं तो पिछले 4 दिनों से चल रही हैं, कल चौथा दिन था परीक्षा का, तो कल ही आखिर ऐसा क्यों हो गया? लास्ट पेपर था, कल इंग्लिश था। दिन है ना, लेडीज टीचर ली थी, और है ना कल है ना। तो आप ये बताइए कि आखिर क्यों, आपको क्या लगा, क्यों ऐसा हो गया?
हम लोग तो एक एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके बाद हमको बोले कि तुम हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। तो हम खोल के दिखाए भी कि हम ब्लूटूथ नहीं लगाएं। उसके बाद जब हम बांधने लगे हिजाब तो बोलते कि हिजाब बांध करके तुम नहीं एग्ज़ाम दे सकती, अगर तुम हिजाब बांधोगी तो पेपर दो और जाओ तुम। तो हम पेपर हमसे ले लिए और हमको निकाल दिए। जब हम निकल रहे थे, गेट के पास थे, निकल ही रहे थे तो बोल रहे थे कि ये लोग खाती कहीं और का है और गाते कहीं और का है, मज़हब ये सब बोलने लगे। कि हिजाब के नाम पे है ना मतलब चोरी करती है, हिजाब के नाम पे मतलब हिजाब धर्म का फ़ायदा उठा के चोरी करती है ये। बच्चियां जब कॉलेज से उन्होंने अपने पेरेंट्स से शिकायत की, उसके बाद से आप गए थे कॉलेज? जी बिल्कुल गए थे। कौन हैं आप? हम अंकल लगे उसके। अंकल लगे जी बच्चे क्या बताया? बच्चियां अभी कह रही हैं तो रोते हुए वो आई, काफ़ी घबराई हुई थी, रो रही थी काफ़ी। पूछने के बाद में बताई कि हम कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, हमारे क्लास टीचर आए। क्लास टीचर आने के बाद बोले कि हिजाब उतारो, तुम लोग ब्लूटूथ यूज करती हो। तो इसने अपना हिजाब खोला, ब्लूटूथ, बोला कि सर नहीं है ब्लूटूथ, दिखला दिया। उसके बाद में ये हिजाब बांध लिया, बोले कि नहीं हिजाब उतारो। इसी पे हिजाब ही बांधती है ये, अदर तो कोई दुपट्टा होता नहीं है जो हिजाब हटा दे और दुपट्टा रख ले। तो उसके बाद में जब बोला कि चलो ठीक है, टीचर ने कहा कि एग्ज़ाम तुमको नहीं देना है, तुम बाहर निकलो। इसका जो आंसर शीट होता है, जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह ले लिया गया, बाहर भेज दिया गया। जब ये बाहर निकलने लगी, गेट ही पे थी, तो मास्टर ने टोल किया, टीचर ने, कि खाती कहीं और का है, गाती कहीं और का है। मतलब इससे बहुत ही बुरा लगा मेरे कि मतलब क्या, हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, अरे हमको हक था हिंदुस्तान चुनने का, तो हमने हिंदुस्तान चुना। अब पूरी आज़ादी है, अब पूरा हक बनता है मेरा हिंदुस्तान में हर मामले में। नहीं चुना क्या भाई, हैं उस पर। हाँ हैं ये हिंदुस्तानी है। तो फिर तो उन्हें ये क्यों बताइए बस कि इसी जैसे बात का आप तकलीफ है कि बच्चियां वो टीचर हो के, शिक्षक हो के ये बात बोलेंगे तो क्या बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? बच्चियां कह रही हैं कि हिजाब को लेकर विवाद हुआ, हिजाब हटाया गया और पीछे से तो हिजाब ये हटाया कमेंट किया चाहिए, गया। हिजाब। प्रिंसिपल अभी कह रही हैं कि उन्होंने शिक्षक से बात की है, ऐसा कोई वाकया ना हुआ था हुआ और ना ही मैं वो वहाँ टीचर गया ने था, ऐसा कहा है। हमारे थाना प्रभारी साहब भी आए थे, बहुत सारे थाना के स्टाफ लोग भी थे, सारे उनके सामने बात हुई थी, मामला वहीं रफा दफा कर दिया। हमने ठीक है, कोई बात का तकलीफ नहीं, सिर्फ इतना तकलीफ है कि उन्होंने एक लफ्ज़ जो यूज किया कि खाती कहीं और का है, गाती कहीं और का, ये बहुत बुरा लगा हमको। कॉलेज से प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चियां परीक्षा के दबाव में, मानसिक दबाव में रही होंगी इस वजह से। ठीक है, अगर वैसा दबाव रहता तो कल लास्ट एग्ज़ाम था, इंग्लिश का 5वां पेपर था, तो 4 दिन से आप कहाँ थे? 4 दिन पहले ना ये लोग को ऐसा करना था। अगर वैसा दबाव होता, अगर अटेंडेंस वाली बात होती तो 4 दिन पहले होता, ना कि 5वें दिन होता। सिंपल सी बात है।